Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss about the next part of how family. And in our previous class we discussed about how long part 1, and today we are going to discuss about how long part 2. So the mode of this class would be Hindi and English so that everybody can get the benefit of it. So without wasting time, let's get started. And in grammar portion we have been doing how family. Okay, and in how family our fourth part is how long. Okay, so the fourth part is how long. How long part 2. पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है. अब पार्ट 2 को देखना है कि ये किस किस टेंसेस में यूज किया जाता है. जनरली इसकी जो हिंदी होती है वही सेम जैसे कि हमने पहले भी बताई थी, कब से. ठीक है, कब से आपको एक काम कब से कर रहे हो, आप खाना कब से खा रहे हो, आप कब से पढ़ रहे हो. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अभी जो सेकंड पार्ट आपको यूज करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम कौन कौन से टेंसेस का यूज करेंगे. वी विल यूज, बीच में लाइन दे देते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. We will use past perfect tense and future perfect tense. So इन तीन टेंसेस का हम इसमें यूज करेंगे. फ्यूचर को इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये दोनों ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम यहाँ पर बात करें, वी विल यूज हैज एंड हैव. यहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेन वर्ब. मेन वर्ब इन टेंसेस में हम कौन सी मेन वर्ब यूज करते हैं. वी यूज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज नोन एज योर थर्ड फॉर्म. सो थर्ड फॉर्म का आप यहाँ पर यूज करोगे. सिंटेक्स देखना है, सिंटेक्स क्या रहेगा. सिंटेक्स रहेगा सबसे पहले हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर. उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज, हैव, हैड, विल हैव में से कोई भी एक. उसके बाद सब्जेक्ट. आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हाउ लॉन्ग प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, not, third form and then object. So this is very simple syntax that you have to follow while making sentences with the how long part 2. अब इसकी जो हिंदी होती है वो सिंपल प्रेजेंट की रहती है, लेकिन इंग्लिश जो आप बनाओगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगी. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल बनाता हूं. जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड इंग्लिश. हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड इंग्लिश. अब इस सेंटेंस का मतलब है कि आप इंग्लिश कब से सीखते हैं. ठीक है, आप इंग्लिश कब से सीखते हैं. इससे पहले का जो हमने हाउ लॉन्ग का पार्ट 1 किया था, हाउ लॉन्ग पार्ट 1, सेम सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं वहां पे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश में अब ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो. इसकी इंग्लिश है, हिंदी है, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, और इसकी हिंदी है, आप कब से इंग्लिश सीखते हो. इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रेजेंट में. जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी. हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी. आप मुझे कब से जानते हो. ठीक है, आप मुझे कब से जानते हो. इसका एग्जाम्पल एक और देखते हैं, पास्ट में एग्जाम्पल देखते हैं. हाउ लॉन्ग हैड दे develop
their skills? How long have they developed their skills? वे अपनी skills कब से improve कर रहे थे, develop कर रहे थे. तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो how long have you learned English? आप इंग्लिश कब से सीखते हो? आप मुझे कब से जानते हो? वह स्कूल में कब से जाती थी? अगर ये सेंटेंस है, वह स्कूल में कब से जाती थी, तो हाउ विल यू मेक इट? हाउ लॉन्ग हैड शी, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, गॉन टू स्कूल, वह स्कूल में कब से जाती थी. इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे. फ्यूचर में एग्जाम्पल देखते हैं. हाउ लॉन्ग विल ही हैव डांस्ड देयर, वह वहां कब से नाचता होगा. तो इस तरीके की हिंदी आती है. ओके, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप यहाँ पर हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, और जो नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है उसमें आप हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. पास्ट में आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और फ्यूचर में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. तो जो हाउ लॉन्ग का पार्ट 2 है वो इस तरीके से यूज किया जाता है. ओके, हाउ लॉन्ग का जो पार्ट 2 है उसकी हिंदी भी सेम है. कब से, आप कब से कोई काम करते हो, आप कब से मुझे जानते हो, आप कब से पानी पीते हो, आप कब से दूध पीते हो. सो वी विल हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. ये 3 टेंसेस ही इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव, हैड, विल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड पास्ट पार्टिसिपल का आपको यूज करना है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का आप इसमें यूज करेंगे. एंड दिस आर द सिंटेक्स, ये आपके रूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज हाउ लॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. How long, helping verb, subject, not, third form and object. Not will be in the between of subject and verb. Subject और verb के बीच में not का इस्तेमाल करना है while making the sentences. And these are the few examples which I have made for you. How long have you learnt English? आप इंग्लिश कब से सीखते हैं. How long have you known me? आप मुझे कब से जानते हैं. How long had they developed their skills? वे अपनी skills कब से improve करते थे. How long had she gone to school? वह स्कूल कब से जाती थी. How long will he have danced there? वह वहाँ कब से डांस करता होगा. तो फ्यूचर में इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे. और ये जो सेंटेंस है ये आपका पार्ट 1 है हाउ लॉन्ग का. दिस इज पार्ट 1. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कब से सीख रहे होगे. तो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. ठीक है, तो आप पार्ट 1 को सीखने के लिए उस वाली वीडियो को देख लीजिए, और पार्ट 2 को सीखने के लिए इस वीडियो को आप देखें. और इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. यू नीड टू फॉलो दिस सिंटेक्स. अगर आप इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे सो योर सेंटेंस विल नेवर बी रॉन्ग. आपका सिंटेक्स कभी भी गलत नहीं होगा. सो आई होप सो दिस वीडियो इज क्वाइट वैल्यूएबल फॉर यू, और आपने इसमें से कुछ जरूर सीखा होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.